ठीक है, ठीक तो ठीक मैं आपको ही होस्ट कर देती हूँ, तो ठीक है। देन यू कैन लास्ट में आप या स्विच ऑफ कर सकते हो, ऐसा है ना? ठीक है ठीक है, गर्म पानी ले लो थोड़ा सा। हाँ, अभी लेती हूँ। थैंक यू। तो हम आज 284 के नीचे पढ़ेंगे। 802 हो गए, हम शुरू कर देते हैं। हाँ, तुम दोनों में से एक जना बिगनिंग वाला बोलो, सकल मंगलदायक। प्रियंका आप स्टार्ट कर दो। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण गान, सादर सुनहिते तरहु भव सिंधु बिना जल जान। जय सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। तो अब हमने देखा कि पहचान गए हैं परशुराम जी, भगवान को पहचान गए हैं। तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने भगवान जी की स्तुति किया पहचानने के बाद। ये 4th स्तुति है, ये रोहिणी नक्षत्र की स्तुति है, ये नंबर 4 पे आती है। ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं, तो हम पढ़ते हैं इसके 285। पिछली बार ही हमने काफी डिटेल में बता दिया था ना। आज सीधा चलते हैं, ताकि एटलीस्ट मैं देख रही थी 10 श्लोक का खत्म करते हैं, हो सके तो प्रथम मंत्र वाले तक खत्म कर दे। तो चलते हैं बीच, फिर मैं आगे फिर थोड़ा बता दूंगी। पढ़ते हैं 284 के नीचे। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में ही आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मना कल्पित डर से रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न ले, इस व्यर्थ के डर से डर गए। वे कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। हाँ जी, खूब जोर से। हाँ जी, बोला आपने कुछ बोला? नहीं मुझे लगा, सॉरी। तो जी बोलते हैं, जय रघुवंश वनज बन भानु। यहाँ से स्तुति शुरू होती है, छोटी सी स्तुति है। जहाँ पे लिखा है भृगुपति गए बन ही तप हेतु, यहाँ पे खत्म हो जाती है। छोटी सी स्तुति है, रोहिणी नक्षत्र की है, 4थी स्तुति है। तो जय रघुवंश वनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृसानु। तो वो अब भगवान जी को क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं जय रघुवंश। देखो ये जो रघुवंश है ना, इसको इक्ष्वाकु वंश भी कहते हैं। हम जो वेंसडे क्लास में थे कल, तो पढ़ रहे थे ना इक्ष्वाकु वंश का, यही तो पढ़ा था कल हमने, कि कौन कौन से राजा हुए। वहां हरिश्चंद्र का नाम आया था, वहां पे रघु का नाम आया था, दिलीप एंड ऑल दैट, इनके पिताजी। फिर भगीरथ इसमें हुए हैं, उन सब के नाम कल पढ़े ना भागवतम में। तो कहने का मतलब, अब देखो कितने महान राजा हुए हैं इनके हमारे श्री राम जी के कुल में। भगीरथ कैसे, जो गंगा मैया को ले आए, वैसे वो भगीरथ। तो अभी एंड लेकिन वो बोलते हैं कि उसमें भी जय रघुवंश बनज बन भानु। कमल बन है वो, जो सारे के सारे राजा हैं वो कमल बन की तरह हैं। और आप कौन हो? आप भानु हो, सूर्य देव हो, जो सबको खिला दिया और खिला दिया। मतलब कि इतना ग्रेट ऑलरेडी इनका वंश है, लेकिन इनके आने से तो और भी खिल गया, जैसे सूर्य देव स्वयं निकल आए, है ना। तो गहन धनुज,
तो गहन धनुज मतलब जो वन होते हैं, जंगल वन होते हैं, गहन होती है ना। गहन का मतलब क्या होता है, हमें पता ही है ना, घना जंगल है ना, जिसमें रास्ता नहीं मिलता और बहुत ज्यादा है, वन कहते ही उसको है। शब्द आते हैं ना, वन शब्द आता है, उपवन शब्द आता है। उपवन होता है जो हमारा अपना लगाया हुआ होता है और घर के पास होता है। ये वन तो शहरों से बाहर ऐसे होते हैं ना, पहाड़ों में ले लो या प्लेन में भी होते हैं, पर दे आर नॉट इन द सिटी, क्योंकि वनों को काट के तो वो सिटी बनाए गए। प्लेन एरिया में कहीं भी दूर होते हैं। तो उपवन जो होते हैं वो हम घरों के पास, जैसे जी इनका आम के पेड़ों का बाग है, लेकिन ज्यादा दूर तो नहीं बनाते ना आम के पेड़ों के बाग को, अनलेस कोई कहीं दूसरी जगह पे फार्म हो। वहां भी तो घर तो होता है ना फार्म में, ये मतलब है उसका। तो कहते हैं गहन धनुजकुल दहन कृसाणु, इतना गहना मीन बहुत सारे राक्षस थे, उसके कुल को दहन आप करने में अग्नि हो, कुल को नष्ट करने के लिए, है ना, आप अग्नि के समान हो। उसके बाद कहते हैं जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मदमोह को ब्रह्म हारी। तो अब बोल रहे हैं कि अब कहते हैं जय सुर विप्र धेनु हितकारी, ऑफ कोर्स देवताओं की रक्षा के लिए एंड ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए तो आपका अवतार हुआ है। तो फिर उसके लिए भी प्रणाम करते हैं क्योंकि ये खुद भी तो ब्राह्मण है ना। एंड फिर बोलते हैं जय मद मोह कोह ब्रह्महारी, क्योंकि वो अपनी गलती मानते हैं। रिमेम्बर उनको वो हो गया था, उनको मोह हो गया, उन्होंने भगवान को पहचाना नहीं, है ना। उनको मद हो गया, उनको ऐसे युद्ध कर करके सारे क्षत्रियों को जीत जीत के उनको अपने बल का नशा हो गया, है ना, मोह। तो फिर अब कहते हैं कोह, कोह होता है क्रोध। रिमेम्बर खुद ही तो बोला था मैं ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी हूँ, बड़ा कोही हूँ, बहुत क्रोधी हूँ, है ना। एंड देन भ्रम, क्योंकि बुद्धि में भ्रम आ गया ना, पहचान नहीं पा रहे हैं ना भगवान को। बुद्धि में भ्रम आता है तभी तो क्रोधी हुए ना, तभी तो हनुमान, तभी तो हमारे लक्ष्मण जी और भड़का रहे थे तो वो बोल रहे थे कि क्रोध करना ही सबसे बड़ा पाप है, आपकी बुद्धि में जो क्रोध किया जा रहा है, यही तो बात है अब सब। तो अब ये कहते हैं विनयशील करुणा गुण सागर, विनयशील हुआ। विनयशील मतलब शील, रिमेम्बर शील होता है आचरण को बोलते हैं कि जिसका बहुत अच्छा आचरण हो। तो आप विनयशील हैं। विनयशील मतलब इतना कुछ मैंने बोला, इतने अपशब्द आपके बारे में बोले, लक्ष्मण के बारे में बोले, फिर भी आपने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। बहुत विनय पूर्वक आप, क्या स्वभाव है भगवान जी का, क्योंकि ब्राह्मणों की तो रक्षा के लिए आते हैं वो, अब ब्राह्मणों पे तो आग नहीं बरसाएंगे ना। तो इसीलिए अपने शील स्वभाव को, एंड पता है ये तो इज अ गुड पर्सन, ब्राह्मण कोई बुरा भी हो सकता है तो उसको दंड भी दिया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। बट यहाँ पे बिकॉज दिस ब्राह्मण इज अ महान ऋषि एक्चुअली, है ना। तो फिर बोलते हैं कहते विनयशील करुणा गुण सागर, हर गुण आप में है, तभी सागर बोला ना, गुणों के सागर। कोई ऐसा गुण क्या गुण, सतो गुण है ही नहीं जितने गुण होने चाहिए बंदे में। रिमेम्बर दैवी संपत्ति या नासुरी संपत्ति में सब गुण, बार बार गुण बताए गए हैं पूरी गीता में। तो वो बोलते हैं आप उन गुणों के सागर हो। तो एंड उसके बाद कहते हैं जयति वचन रचना अति नागर, नागर कहते हैं लोग जो नगर में रहने वाले, नगर में जो रहने वाले होते हैं उनकी थोड़ी सी भाषा सोफिस्टिकेटेड होती है ना, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं तो उस तरह से बात करेंगे। जो गांव वाले होते हैं वो बोले वाले और थोड़ा कम पढ़े, वो जैसी वैसी बात करते हैं। तो बोले पट लेकिन आप क्या हो, ये हो सकता है क्योंकि ऊपर बोला बड़े सुंदर हो, बड़े अच्छे स्वभाव के अच्छे हो, पर ये भी तो होता है ना कि स्वभाव का अच्छा पर लेकिन बात करनी नहीं आती, विनयी है पर बात करनी नहीं आती, कैसे प्रेजेंट करना है। अगर हम राम जी को हमने देखा था ना, एग्जैक्टली वही बोला जो लक्ष्मण जी ने बोला, बट कितनी अच्छी तरह से बात की। तभी कहा जयति वचन रचना अति नागर, वचनों को कैसे बोलना है ना। तो वो कहते कोई आपसे सीखे, वचनों की रचना में अत्यंत चतुर। और उसके बाद बोलते हैं सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर सभी कोटि अनंगा। तो कहते आप सेवकों को सुख देने वाले हैं, सेवक सुखद सुभग सब अंगा, आपके सारे अंग भी सेवकों को सुख देने वाले हों।
कहने का मतलब आप इतने सौम्य दिखते हो, नॉट ओनली सुंदर, रिमेम्बर हमने पहले भी सुंदर, भगवान तो सुंदर है ही, बट हमने क्या कहा था ना, सुंदर वो होता है जो जिसके पास रह के हमें लगे हम भी सुंदर है, जो सबको ही सुंदर बना दे, वो सुंदर होता है। जिसके पास रह के लगे हम सभी बड़े सुंदर है। तो वो कहते हैं सुबह सो सुंदर सुखद सुबह सब अंगा, जय शरीर सब छवि कोटि अनंगा। कहते हजारों करोड़ों एक्चुअली कामदेवों के समान आपकी सुंदरता है, बहुत सुंदर है। और देखो उसे भी कहते हैं इससे क्या होता है, सबके दुखों का, आपको पहले देख के ही सबके दुख नष्ट हो जाते हैं। हमने देखा था, हम कल भी अपने भागवतम कल कर रहे थे, देख रहे थे, उसमें जब कृष्ण एंड श्री राम जी की बात आई थी, तब आया था गोपियों से रास करना और कितने सुंदर है भगवान। लेकिन उस समय एक बात ये भी हमें याद रखनी है कि रास के समय भगवान जी की आयु 8 वर्ष की थी। तो कैसे उनको पता था पति के रूप में वो कैसे पाएंगे? कोई जवान लेडीज आप 8 वर्ष के बच्चे को तो नहीं बोलेगी ना कि मेरे से शादी करो या मुझे तुमसे रास करना है। 8 वर्ष के बच्चे को थोड़ी कोई बोलेगा। लेकिन उन सबको क्योंकि बहुत कुछ हो चुका था, तो उन सबको पता था ये जो 8 वर्ष वाला बच्चा है ना, ये 8 वर्ष का बच्चा नहीं है, कुछ और है, ये हम सबकी आत्मा है, ये हम सबका पति है ना, परमेश्वर है ये। तो इसी तरह से कि भगवान के जब भीषण जी पहली बार देखा ना भगवान को दूर से, तो वो उन्होंने क्या, वो पंक्ति क्या आती है सुंदरकांड में, वो यही पंक्ति आती है ना, दूरे ते देखे दो भ्राता, नयन आनंद दान के दाता। बोले इन जो नयन है हमारे, इनको आनंद देने वाले हैं। आनंद का भी वो ही दान दे सकते हैं, जबरदस्ती कोई उनके दर्शन नहीं कर सकता, चाहे वो राम जी हो चाहे लक्ष्मण जी हो, दोनों ही ऐसे हैं, उनकी कृपा हो तो ही दर्शन होंगे, है ना। तो जैसे हम अदरवाइज हम कहेंगे कि हाँ हम दरवाजे तक भी मिलने आ गए, पर अगर कोई नहीं मिलना चाहता तो वो कमरे से ही बाहर नहीं निकलेगा, है ना। बोलेगा बोल दो मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं, आई कैन नॉट मीट, है ना। तो ये बात है। तो उसके बाद कहते करो कहीं मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस संसा। तो बोले मैं कितनी आपकी प्रशंसा करूं। कहते हैं भगवान ने कहा था ना ब्राह्मणों में 9 गुण होते हैं, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मैं अपने गुण भूल गया था, है ना। अब 9 बार उन्होंने जय बोली है यहाँ पे, तो सारे अपने ब्राह्मण के गुण वापस ले लिए भगवान से कि आपकी ये जो लीला है इसमें मैं अपने गुण खो गए थे मेरे, तो मुझे वो मेरे गुण ब्राह्मण के गुण वापस चाहिए। तो वो अभी बोलते हैं कि करो कहीं मुख एक प्रशंसा, एक मुख से मैं आपकी क्या प्रशंसा करूं। तो उसका उनका मतलब है कि इतनी सारी सरस्वती माताएं आ जाए ना, जो वाक वाणी की देवी हैं, वो नहीं प्रशंसा कर सकती तो मैं कहाँ कर सकता हूँ। एंड बोले और फिर और सबसे बड़ी विशेष बात क्या है, जो मेरे गुरु हैं भगवान शिव, अब ये पहचान गया ना ये राम जी कौन है। जब तक धनुष इनके पास नहीं गया था तब तक वो पहचाने नहीं थे ना, अब ये पहचान गया ये तो वो राम है जो किसके हृदय में रहते हैं, शिवजी भगवान के, है ना। शिवजी भगवान हमेशा नाम राम 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 जपते रहते हैं। माता पार्वती जी को भी तो ये बोला ना, राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। अब बोलते हैं अब मुझे पता, जय महेश मन मानस हंसा, उनका जो मन है वो मानस है, उसके हंस, वहां कौन सा हंस रहता है, आप ही तो रहते हो, है ना। अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमा क्षमा मंदिर तो भ्राता। यहाँ पे शब्द देखिए, अनुचित बहुत कहियों अज्ञाता। अब भगवान को कह रहे हैं मेरे में क्योंकि अज्ञान हो गया था, मैं अज्ञानी हो गया था, मुझे भ्रम पैदा हो गया था बुद्धि में, आपको मैं पहचान नहीं पाया, इसीलिए मेरे से वो अपराध हुआ। क्या अपराध हुआ, मैंने आपका अपमान किया, मैंने लक्ष्मण जी का अपमान किया, है ना। बट वो बोलते हैं मैं जानबूझ करके नहीं किया, मैंने ये अज्ञान से हुआ, क्योंकि जानबूझकर किया गया अपराध क्षमा करने योग्य नहीं होता। अगर सचमुच में कोई अपराध ज्ञान से हो जाए, अज्ञान से हो जाए, वो किसी से भी हो, छोटे से हो बड़े से हो, किसी से भी हो, वो क्षमा के योग्य होता है। लेकिन नॉट दैट कि जानबूझ के अपराध कर दो फिर बाद में कह दो आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी, तो उसके लिए कुछ ना कुछ दंड तो मिलेगा ही, है ना।
तो वो फिर वो कहते हैं क्षमऊ क्षमा मंदिर दो भ्राता। क्षमहू, यहाँ पे पहली एक ऐसी स्तुति है जो दोनों भाइयों के लिए है। वो कहते हैं क्षमाहू क्षमा, मुझे क्षमा करो। कौन हो आप दोनों? क्षमा मंदिर दो भ्राता। क्षमा मंदिर मतलब जो, ध्यान से देखो ये क्या कह रहे हैं, क्षमा के मंदिर दोनों भाई मुझे क्षमा कीजिए। अब क्षमा के मंदिर कौन? जो पृथ्वी माता जी है ना, उनका एक नाम है क्षमा, उनके भी आप पूजनीय हो, तो आप दोनों ही उनके भी पूजनीय हो। रिमेम्बर, पृथ्वी को, पूरे ब्राह्मण को हमारे जो शेष नाग हैं वो अपने शेष पे धारण करते हैं, वो है लक्ष्मण जी। तो धरती माता के लिए लक्ष्मण जी भी पूजनीय हो गए ना, क्योंकि उनको शीश पे धारण किया हुआ है शेष नाग ने। एंड देन उसके बाद भगवान तो है ही पूजनीय, राम जी तो बोले क्षमा। और लेकिन हमारी जो धरती माता है वो कैसी है, देखो उसके ऊपर हम सब रहते हैं, लेकिन धरती माता हम सबका बोझ सहती है, सब कुछ सहती है, बोझ तो सह लेती है। वो कहती है ना, राम जी जब रावण इतने पाप करने लगा तो उसने कहा मुझे बोझ सहने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो लोग हैं, ये जो महापापी है, मैं पापी का बोझ नहीं। प्लीज टेक्स्ट मी ओके बाय। मुझे किसमें डिच में गिर गया बस, और फिर ठीक है, हाँ ठीक है, डोनट्स खा रहे हैं। रेनू आप जरा म्यूट पे कर दीजिए प्लीज। थैंक यू रेनू। तो वो बोल रहे हैं कि निधन कहते हैं कि क्षमा करिए मुझे। क्षमा मंदिर जो है, जो माता समय क्षमा करती है सबको, सब हम सबको झेलती है, उसके भी आप पूजनीय हो। क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता। तो कहते हैं कही जय जय रघुकुल केतु। अब बार बार जय 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 भगवान की जय जय करके फिर रघुपति गए बने तप हेतु। आप बोले कि मेरा काम तो खत्म, अब आप आ गए हो, क्योंकि अगर हम कहते हैं ना ये भगवान का ये भी तो अवतार थे ना, परशुराम जी अंश अवतार। तो अंश अवतार ये जो भगवान जी का था स्पेशल अवतार था, वो आवेश अवतार था, क्योंकि इनको कुछ काम करने थे, युद्ध करके क्षत्रियों को खत्म करना था। तो वो बोला भगवान के अंश अवतार का इतना ही काम था, और वो काम हो गया उनका। बोले मेरा काम हो गया, मैं चलता हूँ अब। तो बोले मैं कहाँ जा रहे हो? बोले कि ये जो इतना मैंने ये पाप किया है ना, उसके लिए अब मुझे तपस्या करनी है प्रायश्चित के लिए, है ना। तो भगवान ने तो क्षमा कर दिया, उन्होंने तो कुछ नहीं बोला, कोई दंड नहीं, कुछ नहीं बोला, पर मुझे तो पता है ना मैंने गलती की है, तो मैं जाऊंगा पश्चाताप के लिए, तो मैं उसके लिए तप करूंगा। तो फिर कहते हैं अभय अपभय हम कुटल मही पे डराने, जहाँ जाए कायर गवई पराने। तो अब क्या हुआ, अब वो चले गए। अब जो कुटिल राजा, रिमेम्बर, जब धनुष भगवान ने तोड़ दिया तो भी तैयार हो गए, अरे ये कैसे कर दिया, ये छोटे छोटे, ये जरूर कुछ इन्होंने गड़बड़ की हुई है बीच में, तभी ऐसे हुआ, नहीं तो ऐसे छोटा सा बच्चा कोई तोड़ सकता है? जरूर ऐसे लगता है महाराज जनक एंड विश्वामित्र जी ने कुछ जादू वादू कुछ किया है, कुछ तो किया है जो ये हुआ, पर हम भी ऐसे नहीं जाने देंगे सीता को लेके, हम भी पहले युद्ध करेंगे अब इनसे फिर, है ना। तो वो लोगों ने ये सब कहा था। तो अब वो जब ये सब देखा, भगवान का स्वभाव देखा, भगवान का प्रभाव देखा, अब सारे डर गए, क्योंकि उस समय तो कुछ कुछ बोल रहे थे। तो अब डर के क्या है, चुपचाप भागे, किसी को बाय भी नहीं किया। चुपचाप खिसक गए वहां से, है ना। अब देवताओं ने नगाड़े बजाए, खुश हो गए, जनकपुर की स्त्रियां पूरे सब हर्षित हो गए। उनको उनका कहते उनका मोह माया अज्ञान से उत्पन्न हुआ शूल मिट गया, क्योंकि वो सबको अज्ञान ही था ना, सब समझ नहीं पा रहे ना ये भगवान है, छोटे से बच्चे हैं तो भगवान कैसे दिखेंगे उनमें, है ना। इसलिए अब वे इसके नीचे पड़ेंगे 285 के नीचे। कृष्णा आंटी, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? हाँ जी बेटा। सीमा, हाँ, जब आपने बोला कि ये रोहिणी नक्षत्र की स्तुति है, तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये है कि ये जो हमारे जो 27 नक्षत्र है, हमारे जितने भी नक्षत्र है ना, तो उस नक्षत्र की स्तुति होती है। हर नक्षत्र क्या होते हैं, हर महीने में नक्षत्र चेंज होता है। आई थिंक आज पता नहीं कितने दिन के बाद, एस्ट्रोलॉजी साइड आई नो सो मच, बट जो इतना पता है कि नक्षत्र कितने हैं, 28 हैं हाल।
तो इसमें भगवान जी की स्तुति है, 28 स्तुतियां हैं डिफरेंट, उसको हर एक नक्षत्र के साथ जोड़ा गया है। जो मानस पीयूष है ना, वो बताते हैं कि इस वो जो नक्षत्र होता है ना, इस नक्षत्र में इतने तारे हैं, उसकी शेप ये है, एंड उसको ये बोलते हैं। तो मानस पीयूष में तो बहुत डिटेल से बताया गया, वो हम बात करते नहीं उसकी। यहाँ पे जैसे यहाँ पे बोला गया कि 5 तारे हैं इस नक्षत्र के, तो उस तारों से मिला के तो जिसका जन्म इस नक्षत्र में हुआ है उसको ये स्तुति करनी चाहिए, रोहिणी की स्तुति। ये रोहिणी नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ है ना, तो अगर वो ये भगवान की स्तुति करता है तो उस नक्षत्र की स्तुति हो जाती है। जैसे पंडित के पास जाओ तो वो बोलेगा ना, आपके एस्ट्रोलॉजी में ये लिखा है, आप ये पूजा कराइए, आप ये स्तुति कीजिए, आप ये पूजा करिए, आप इस नक्षत्र के लिए ये पूजा करिए। अगर हम राम जी की पूजा करते हैं तो सारे नक्षत्रों की पूजा हो जाती है, कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ती फिर तो। लेकिन फिर भी हमारे जो ऋषि है ना, उन्होंने देखो कितना, तुलसीदास जी ने कितना डीप क्या क्या सोचा होगा। अरे भाई वो तो कहते हैं मुझे तो शिव भगवान जी ने दिया ना, ये मैंने तो सिर्फ लिपिबद्ध किया है, मैंने लिखा नहीं। तो दैट मीन्स क्या क्या छुपा हुआ है इसमें, तो ऋषियों ने ढूंढ ढूंढ के ये बनाया है। ये भगवान में ही सारे नक्षत्र हैं और ये स्तुतियां इस समय इस नक्षत्र की है। तो बेसिकली अगर कोई जिस नक्षत्र में पैदा हो उस नक्षत्र की स्तुति ढूंढ के करनी चाहिए, मे बी दैट इज लाइक मोर कनेक्टेड टू यू। यस, नेचुरली जिस नक्षत्र में हम पैदा हुए तो वो उससे ज्यादा हमारा कनेक्शन होगा ही। हाँ जी, बिल्कुल। थैंक यू। ये बेटा अब 285 के नीचे पढ़ते हैं। खूब जोर से बाजे बजने लगे, सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा, वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही के कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश, सुनो। यूं तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। हाँ, तो अब हम क्या देखते हैं कि सब लोग बहुत खुश हैं। अब सुख विदेह का वर्णी न जाए, जन मद्रिद मनु विधि मनुनिधि पाए। रिमेम्बर कल वेंसडे क्लास में हमें ट्विंकल ने बताया था ना, 4 प्रकार के पुरुष होते हैं, उसमें उसने धनवान बताया था, एंड फिर धनहीन एंड दरिद्र ऐसे थे, है ना। तो एक और था, मैं भूल रही हूँ इस समय। तो उसमें हम देखते हैं तो उसने बताया था हमें कि दरिद्र कौन होता है। दरिद्र वो होता है जिसके पास कुछ भी नहीं है, नथिंग, he has nothing at all, उसको दरिद्र कहते हैं। तो वो बोले कि यहाँ पे बोला जन्म दरिद्र मनु निधि पाई, ऐसा लग रहा है मानो जन्म के दरिद्री को, जन्म का जो पैदा ही बेचारा वहां से हुआ है, पैदा हुआ ही ऐसी जगह पे जहाँ पे जन्म से उसको दरिद्री मिली और कुछ नहीं। तो बोले जिसको धन का खजाना मिल गया। तो इस समय ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ इस मौके पे, क्योंकि पहले बेचारों को खुशी का मिला ही नहीं, सेकंड भी धनुष तो टूट गया, वो वही तो चाहते थे हमारे जनक महाराज, बट लेकिन बीच में ये परशुराम जी आ गए और पहले वो राजा गड़बड़ करने लगे, तो उनको वो सुख की सांस लेने का मौका नहीं मिला था अभी तक, है ना, खुशी की सांस लेने का। तो अब ऑल ऑफ ए सडन वो क्या फील कर रहे हैं, वो शांति का समृद्धि का आनंद पा रहे हैं। तो फिर कहते हैं अब माता सीता जी भी बहुत खुश हैं, क्योंकि वो भी डर गई थी, भयभीत हो गई थी। तो बोले जैसे चंद्रमा के देख के चकोर का बच्चा, किशोरी लड़की खुश होती है, क्योंकि भगवान चंद्रमा को ही देखना चाहते हैं वो। तो अब जनक जी ने आए विश्वामित्र जी के पास, उनको प्रणाम किया और बोला, प्रभु प्रसाद धनु भेजो रामा।
तो कहते भंजे और रामा, सॉरी, प्रभु प्रसाद धनु भंजे और रामा, मतलब कि विश्वामित्र जी को बोलता है कि ये तो 16, ऐसे बोला जाता है कि वो 15-16 साल के थे शायद उस एज में थे जब भगवान जी ने यह धनुष तोड़ा। तो बोले तो छोटे से बच्चे से धनुष कैसे टूटता, बट आप गुरु होना साथ में, विश्वामित्र जी आप हो साथ में, आपकी कृपा से हुआ ये, आपकी कृपा से हुआ है ये। और फिर कहते हैं मोहे कृत्य करते किन्हीं दो भाई। और वैसे भी देखा जाए तो 2 मीनिंग, बहुत सारी मीनिंग है ना। अब देखो बोल रहे हैं कि आपके आशीर्वाद से हुआ, तो हम कहेंगे अभी तक इन्हें पता नहीं चला, ये भगवान है, परशुराम जी को पता चल गया, पहली दृष्टि में पहचान लिया था, अभी भी इनको कोई संदेह है, बट लेकिन भगवान को लेके कौन आया, विश्वामित्र जी लेके आए ना। तो सबसे पहले तो उन्हीं को ही थैंक यू करना था ना, तभी तो बोला आपकी कृपा से, क्योंकि उस समय भी विश्वामित्र जी ने जब तक नहीं कहा उठो इस धनुष को भंग करो और जनक के ताप को नाश करो, ये बोला था ना उन्होंने, ये नहीं कहा था उठो तुम्हारी शादी के लिए तुम्हें उठना है ना। तो अब कहते हैं मोही कृत्य कृत्य किन्हीं दो भाई। मुझे अब कृत्य कृत्य शब्द हम बहुत बार देखते हैं, उसमें गीता में भी आता है, रामचरितमानस में भी बहुत बार आता है। तो कृत्य कृत्य का मतलब होता है कि हमने देखा है भगवान को पाने के लिए कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है। भगवान कहते हैं कि जो मेरा बन गया है उसको कुछ काम करने की जरूरत नहीं। हनुमान जी भी कहते हैं अब कृत्य कृत्य भयो मैं माता, है ना, आशीष तुम्हारा अमोघ विख्याता। तो क्योंकि माता ने बोला था ना करूं बहुत रखनाया कुछ हूँ, भगवान तुमको बहुत प्यार करेंगे, तुमको लाड करेंगे बहुत। तो अब ये फिर ये भी यहाँ महाराज जनक भी यही कह रहे हैं, दोनों भाइयों ने क्या, भाई दोनों भाइयों ने, क्योंकि लक्ष्मण ने भी तो समझाने की कोशिश की थी ना कि अरे ऐसी बात आपने कैसे बोल दिया मेरे भाई के बैठे हुए, ये धनुष को तोड़ने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ, लगता है मेरी बेटी कवारी रह जाएगी। बोले कि कहा तो आपने पहली नजर में पहचान के विश्वामित्र जी को कहा था ये कौन है, मेरा मन किसी पे नहीं जाता, अगर इसके इनके ऊपर गया है तो देयर मस्ट बी सम रीजन, है ना। तो दैट मीन्स ये जरूर वो ब्रह्म ही होंगे ना, जो साकार रूप में मेरे सामने आ गए हैं, क्योंकि ब्रह्म आनंद छोड़ के चला गया ना मेरे हृदय को, मेरे मन को। तो अब बोल रहे हैं तो क्या कहते हैं, सो लक्ष्मण अगर नहीं अपसाते हैं तो शायद ये सीन आता ही नहीं, एंड फिर ये मुझे ये आनंद नहीं मिलता। तो इसीलिए उन दोनों के बोलो दोनों भाइयों ने मुझे कृत्य कृत्य कर दिया। तो एंड सो कृत्य कृत्य का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अब तक वो रिमेम्बर लक्ष्मण जी क्यों नाराज हुए थे कि पहली नजर में आप भगवान को पहचान गए, जगत जननी को गोद में खिलाया है, आपके घर में जगत जननी है, उन्होंने भी तो धनुष हिला दिया था ना, तभी आपने ये कसम रखी थी। तो अभी भी आपको कोई शंका है, कब मिटेगी आपकी शंका, है ना। तो बोल इसीलिए कहते हैं अब, लेकिन अब सारी शंकाएं मिट गई। एंड हमने बोला था धनुष का टूटना क्या है, अहंकार का टूटना। बोले अब नहीं तो पहले कहता था मेरी बच्ची की अभी शादी कैसे होगी, अब धनुष नहीं टूटेगा तो ये कंवारी बैठी रहेगी। अब मैं अपने व्रत को बोला अगर मैं अपने व्रत को तोड़ता हूँ कि इसकी शादी बिना धनुष वो करूंगा तो मेरी बच्ची सारी उम्र कुंवारी रह जाएगी। तो मेरा 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 गया नहीं ना अभी तक उनका, भगवान के दर्शन होने के बाद ही। तो अभी तो उसका कृत्य कृत्य कब होता है, तब होता है जब कहते हैं व्यक्ति अपने स्वरूप को पहचान जाता है, जब वो पहचान जाता है कि ये भगवान जो हैं वो मेरे हैं, मैं उनका हूँ और हम सेम है, मैं उन्हीं का अंश हूँ। जब वो पहचान जाता है तब वो कृत्य कृत्य होता है। इसका मतलब ये नहीं वो काम नहीं करता, बहुत काम करता है। हनुमान जी ने कितने काम किए, ये भरत लक्ष्मण ये सब कितना काम कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है, इनके कर्म बंधन का बोझ नहीं उठाना पड़ता। लक्ष्मण जी ने क्या कहा था भगवान को, मैं तो छोटा बच्चा हूँ, आपके साथ ही जाऊंगा, आप ही मेरा ध्यान रखोगे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं आपकी रक्षा के लिए जा रहा हूँ, नॉट इवन वंस ही सेड दैट। उन्होंने ये कहा था मैं छोटा बच्चा हूँ, दुधमुआ बच्चा, आपने मुझे परशुराम जी के सामने भी बोल दिया था, अब मुझे छोड़ के कैसे जा रहे हो, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, है ना। तो ये बात है। तो क्या है कि अब
जो उन्होंने जो सब बातें कही थी ना कि देखो जो परशुराम जी का जो कहना था, अभी जनक महाराज जी का भी था कि वो जो मोह जो हमारा होता है मेन, जब हम सामने देख के चीज को नहीं पहचानते, जानते हुए भी नहीं जानते, तो वो मोह होता है। अब इनका वो चला गया, इनका कृत्य तब चला गया, इसीलिए खुद नहीं कहा कि अब मैं ये अरेंज करता हूँ जाके। अब विश्वामित्र जी को बोलते हैं मैं तो कृत्य कृत्य हो गया, ये सब काम हो गया, अब आप बताइए कि हमें आगे क्या करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि शादी तो धनुष के अधीन थी ना, वो तो हो गई, लेकिन व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट, नाउ यू टेल मी, तुम्ही ने ये सब शुरू किया है, तुम्हें बताओ। तो फिर विश्वामित्र जी कितना अच्छा जवाब देते हैं कि शादी तो धनुष के अधीन थी, धनुष टूटने के वो शादी तो हो ही गई है, बट फिर भी हमें शास्त्र विधि से शादी करनी चाहिए। आप अपने बड़े बूढ़ों से भी पूछो, ब्राह्मणों से, कुल अपने कुल के बड़ों से पूछो, और फिर बोलते हैं कि दशरथ महाराज जी को संदेशा भेजो, शादी के लिए न्योता भेजो, है ना। आगे पढ़ते हैं। जाकर अयोध्या को दूत भेजो, जो राजा दशरथ को बुला लाए। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा, और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए, हरी हरी मड़ियों, पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा पद्म राग मड़ियों, माणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। आगे पढ़ते हैं। बांस सब हरी हरी मणियों, पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मणियों के हैं या साधारण। सोने की सुंदर नाग बेली, पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। उसी नाग बेली के रचकर और पच्चीकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाई। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। माणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीर कर, कोर कर और पच्चीकारी करके इनके लाल, हरे, सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूजते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। गज मुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौके पुराए। नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बौर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। इसमें मेहंदी अब आता है। देखो महाराज जनक, इमेजिन कीजिए कितनी समृद्धि होगी उनके पास, है ना, कितने धनवान होंगे, कितना ऐश्वर्य होगा उनके पास कि ये सब हो रहा है। कि जो मंडप बना रहे हैं, टाइम भी लगेगा, उनके पास वैसे कारीगर भी हैं जो इतना सुंदर बना सकते हैं कि अपने हीरे मोतियों से क्या क्या बनाया जा रहा है, हरे 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 उससे नग से वो बनाए जा रहे हैं, खंबे बनाए जा रहे हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट स्टोन यूज किए जा रहे हैं ना हर चीजों के लिए। तो इमेजिन कीजिए उनका ऐश्वर्य। लेकिन वो ही महाराज जनक एक योगी थे, है ना, कभी उनको उनके मन में आई नहीं ये कभी बात कि हमेशा वो तो विदेह बोला जाता है। तो अभी हम इसका मतलब है कि बारात लेने के लिए चले गए हैं, पर मंडप तो तैयार करना है, तो देख रहे हैं कि टाइम लगेगा ना ऐसा सुंदर मंडप बनाने में। तो इधर फटाफट जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो गई हैं। आगे पढ़ते हैं 288 के नीचे।
ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए, मानो कामदेव ने फंदे सजाए हो। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका, पर्दे और चमर बनाए, जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक है। उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। बहुत सुंदर है ना। अब ऐसा सारे संत हंसते हैं जब इस बात पे प्रवचन होता है ना, तो बोलते हैं इतना सुंदर मंडप बनाया गया जहाँ माता सीता जी की एंड प्रभु राम की शादी होने वाली है ना। तो बोले जब कृष्ण भगवान जी का टाइम आया ना, तो बोले ऐसा किस मुझे मंडप वो दोबारा मिलने वाला नहीं है, ऐसा करता हूँ लड़कियों को खुद ही बुला के अपने घर पे ही करूंगा शादी। कोई महाराज जनक जैसा हो, हमारी सेवा है, लोग मंडप बनने वाले नहीं है कहीं भी, है ना। तो ऐसा हंसते हैं ये सब करके, ऐसा बोलते हैं। तो मतलब यही है दिखाने का कि महाराज जनक का ऐश्वर्य कैसा था। ये हम फिर से देखेंगे ये इसी बात को। इवन इंद्र देवता एंड ब्रह्मा जी वो सब देख रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी पहले तो बड़े शान से आए ना देखने शादी। तो फिर वो देख रहे थे, लोगों को दिखाना चाहते थे कि देखा मेरी जरा देखना, मेरी नगरी, मेरा बनाया हुआ सामान इस संसार में कैसा है, क्या क्या चंबे वाली चीजें हैं। लेकिन जहां जब आके नगरी को देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं कि मेरी बनाई हुई कोई चीज दिखती नहीं यहाँ पे। तो बड़े व्यंग से वहां पे शिव जी भगवान जी बोलते हैं, अरे यहाँ जहाँ जगदम्बा रहती है वहां का बात तो जगदम्बा तुम्हें बनाने वाली है। तो वो वहां पे आए हो जिसने तुमको बनाया है, किसको ढूंढ रहे हो? अपने को मत ढूंढो, जो शादी माँ बाप की देखने आए हो उसको देखो। तो वहां भी हम देखेंगे ये सब। तो अब हम दूसरी तरफ जाते हैं, अयोध्या की तरफ। वहां क्या होता है उसके नीचे पढ़ते हैं। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुंचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बांचते समय उनके नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गया। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धर के उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारा सभी सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे, वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछे, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं, और वे किस देश में हैं? स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। हाँ, तो कहते हैं पहुंचते दूत रामपुर पावन। हमारे हमने अभी अभी कौशल्या नगरी तो देखी है, कितनी सुंदर है बोले, बट लेकिन यहाँ राम की नगरी जहाँ राम जी रहते हैं उसको किस दृष्टि से देख रहे हैं? ये दृष्टि भी तो अपनी होती है ना, हम जहाँ जहाँ जाते हैं किस दृष्टि से देख रहे हैं। क्योंकि अब ये दूत है ना जो बोलेंगे तो पता चलेगा राम जी को क्या समझते हैं। फिर वो उनको जहाँ राम पैदा हुए उनको सब पवित्र ही पवित्र दिखेगा। तो कहते इतनी पवित्र अयोध्यापुरी में पहुंचे और उसको देखिए बहुत प्रसन्न हुए। एंड फिर चिट्ठी दी गई है भगवान महाराज दशरथ को। महाराज दशरथ कितने प्रसन्न हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा उन्हें क्या बोले क्या ना बोले। अब हम 290 के नीचे पढ़ेंगे, जो महाराज दशरथ की दशा है वहां देखते हैं कैसी है।
चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो है? तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना? सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ है। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार का पूछ रहे हैं। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। अब देखो कितना सुंदर नाव नाव पढ़ते हैं एक एक शब्द को। तो वो बोलते हैं, कहते हैं सुनीपति, अभी हमने भरत लक्ष्मण को देखा कि वो भी सब अब सारी आग की तरह ये खबर फैल गई ना। दूत नेचुरली कोई दूसरे जगह से आए और वैसे भी बोल रहे थे कि इतनी बड़ी बात हुई है, वहां पे धनुष तोड़ा गया है एंड ये फिर राजा सब लोग भाग गए अपने अपने घरों में। तो र्यूमर तो यहाँ तक भी पहुंच चुका था ऑलरेडी। तो इसलिए सारे वेट कर रहे थे कि क्या है ये जो बातें हम सुन रहे हैं, ये असली है या नकली है ना। अब भरत जी भी फटाफट आए सुन के लक्ष्मण जी की ये बात, ये कहाँ से आई है पिताजी, ये कौन है, ये चिट्ठी कहाँ से आई। अब हमारे भगवान जो हमारे महाराज दशरथ है उन्होंने फिर से पढ़ी, लेकिन महाराज दशरथ देखो कितने खुश हैं। वो कहते हैं, तब नृप दूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर वचन उचारे, भया कहूँ कुशल दो बारे, तुम नीके निज न्याय में आ रहे। अब क्या बोल रहे हैं महाराज दशरथ, चक्रवर्ती सम्राट है महाराज दशरथ। एक दूत जो होता है वो तो एक मामूली चीज होता है ना महाराज के सामने। दूत जो होते हैं तो वो उस दूत को कितना कितना वो सम्मान दे रहे हैं, उसको भैया करके बुला रहे हैं दूतों को। इमेजिन कीजिए महाराज दशरथ की खुशी और सचमुच में उनकी विनम्रता, दोनों चीजें है ना। भैया तो बोलते हैं मधुर मनोहर, बड़े प्यार से उनके बुलाते हैं, अपने पास बिठाया बिल्कुल। भैया कहो कुशल दो बारे। उनको तो ऐसे लग रहा है जैसे हमें राम लक्ष्मण नहीं मिल गए। तो बोले आप जरा फटाफट उनकी कुशलता बताइए। तो तुम नहीं के निज न्याय में आ रहे क्या? ये तो मैंने जो आपकी चिट्ठी आई है वो तो पढ़ ली, पर क्या तुमने स्वयं उनको अपनी आंखों से देखा? तुम नीचे निकल, क्योंकि सुनी सुनाई बात और आंखों से देखी बात तो डिफरेंट बातें होती है ना। तो बोलते हैं कि मैं ना तुम्हें उनके चिन्ह, हो सकता है वहां तो इतने राजा आए हुए थे, कितने ही राजकुमार होंगे, पर मैं आपको चिन्ह बताता हूँ कैसे क्या पहचान है उनकी, तुम बताओ फिर क्या वही देखे है तुमने? तो बोले श्यामल गोर धरे धनु भाता, भय किशोर कौशिक मुनि साथा। कहते हैं वो कैसे हैं? वो कहते हैं सांवले और गोरे शरीर के हैं, एक गोरा है एक सांवला है, ऐसी जोड़ी है उनकी। फिर दूसरा बताते हैं धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं, दूसरी पहचान। पर बहुत सारे राजकुमार धनुष और तरकस धारण किए हो सकते हैं ना। तो बोलते वो किशोर अवस्था, एकदम यंग है, अभी अभी तो जवान भी नहीं हुए पूरी तरह से, यंग का है, अभी टीनेजर है अभी, है ना। तो फिर कहते हैं अच्छा तो बहुत सारे राजकुमार थे, टीनेजर्स जैसे भी राजकुमार थे, सुंदर भी थे, धनुष्मान भी कईयों ने लिए हुए थे। तो अच्छा तो एक आखिरी पहचान बताता हूँ, कहा है? बोले कि सबसे बड़ी पहचान वो क्या है? वह किशोर कौशिक मुनि साथा, वो कौशिक मुनि जी के साथ है, अगस्त्य ऋषि सॉरी विश्वामित्र ऋषि जी के साथ है। तो अगर बाकी राजकुमार लोग वो सब आए होंगे तो अपने अपने राजाओं के साथ होंगे ना। पर चलो मैं तुम्हारे अपने वो बताता हूँ, राम लक्ष्मण जी वो किसके साथ थे फिर इतने? क्योंकि विश्वामित्र जी की पहचान तो बड़ी दूर से हो सकती है, उनके जैसा कोई महान ऋषि है नहीं, अगर उनके साथ कोई खड़ा है तो वो भी दिखेगा ना फिर, है ना। तो कहते हैं
पहचाने तुम स्वभाव। बोले कि अगर तुम कह रहे हो कि तुमने उनको देखा है तो पहचानो तुम कहूँ स्वभाव प्रेम व्यस मुनि पुनि पुनि वो बोलते हैं कि अगर हम कहते हैं ना कि हमने देखे हैं, तो फिर पूछे क्या तुमने पास से देखे हैं या दूर से ही देखे हैं? अगर पास से देखे तो उनका स्वभाव बताओ, क्योंकि जो भी राम जी के पास गया है वो हर एक को समान ही करते हैं ना, चाहे वो छोटे से छोटा क्यों ना हो, बड़े से बड़ा क्यों ना हो, सबको सत्कार देने वाले हैं, है ना। तो बोले कि तुमने पास से देखा? हाँ जी देखा। तो उनका स्वभाव बताओ, कैसे थे वो? तो अब कहते हैं, अब बार बार ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं अगेन एंड अगेन। कहते फिर बोलते हैं, फिर रहा नहीं जाता। अभी बेचारे वो कुछ बोल नहीं रहे हैं दूत के, कि महाराज दशरथ बोले जा रहे हैं एक्साइटमेंट में ना, प्रश्न पे प्रश्न करते जा रहे हैं। कहते जा दिन ते मुनि लवाई तब ते आजो साची सुधी पाई। कहते जब जब से, कहते मैंने नहीं भेजा था, ना ही मैं भेजना चाहता था, मुनि ले गए हमें, और फिर मुझे गुरु आज्ञा माननी पड़ी और भेजना पड़ा, है ना। तो कहते जब से मुनि लेके गए हैं ना, तब से यस र्यूमर्स आ रहे थे इधर उधर से कि वो यहाँ है, यहाँ है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, पर सच्ची खबर नहीं मिली थी। सच्ची मीन्स मुझे सचमुच आके स्वयं किसी ने नहीं बताया कि ये वहां है। तब एक क्वेश्चन हो सकता है, तो ये क्वेश्चन दूत कर सकते हैं कि महाराज आपको इतनी व्याकुलता है, आपकी जैसे आप बात कर रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि वो उनके बिना आप सांस भी नहीं ले सकते। आपके पास तो महान दूत है ना, बड़े से बड़े जासूस हैं, आपने फिर क्यों नहीं सच्ची खबर ले ली उनको किसी को भेज के? तो महाराज दशरथ का मतलब यह है वो अधर्म को था। यस, क्योंकि मुनि ले गए है ना, जब मुनि लेके गए थे तब मैंने उन्हें कहा था कि आप ही आज से इनके माई बाप हैं। आप अब इनका ध्यान रखना आपका काम है। रिमेम्बर उन्होंने कहा था ना, ये राक्षसों से कैसे युद्ध करेंगे, ये छोटे छोटे मेरे टीनेजर बच्चे, मुझे ले चलो, मैं करूंगा सारे काम। तो इन्होंने बोला था नहीं मुझे तो यही दोनों चाहिए। फिर गुरु, फिर हमें पता है वशिष्ठ जी ने समझाया। तो अब महाराज ये कह रहे हैं कि वो ले गए थे इनको, और फिर मैं इसलिए नहीं बोल पाया क्योंकि वो मैंने उनको बोल दिया आप ही माई बाप है। अगर फिर मैं जासूस उनके पास पीछे भेजूं तो वो तो ऋषि का अपमान हुआ ना, इतने महान ऋषि का, तो मेरे धर्म के वो विरुद्ध था, इसीलिए मैं वो नहीं कर सकता था। तो कहते कहो अच्छा, तो अगर आप सचमुच वहीं से आए हो, आप सचमुच कहते साची स्तुति आज मुझे मिली है, तो कहते कहो विदे कवन विधि जाने, सुनी प्रिय वचन दूत मुस्काने। कहते आप बताइए कि महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? क्या महाराज जनक ने पहचान लिया ये कौन है? तो बोले अब वो बोलना शुरू करते हैं। क्या कहते हैं, सुनो महपति मुकुटमणि तुम सम धन्य न को। कहते हैं महाराज मुकुटमणि, देखो कैसे कितना सुंदर संबोधित करते हैं। मुकुटमणि मतलब कितने भी राजा लोग हैं, आप तो उनमें सम्राट हो, आप उन मुकुटों की भी जो एक मणि सबसे बड़ी मणि आगे होती है, आप वो हो मुकुटमणि, है ना, मतलब सबसे श्रेष्ठ हो आप। बोले तुम सम धन्य न कोई, लिख आपके जैसा धन्य कोई है ही नहीं। तो क्या, राम लखन जिनके तने विषव विभीषण, तो जिनके अपने पुत्र कौन है, राम लक्ष्मण जैसे जिनके पुत्र हैं, और आप तो सम्राट हुई, बट आपको पता है आपके ये दोनों पुत्र कौन है? ये है विश्व विभूषण। ये तो विभूषण, तो भूषण वो होते हैं ना जो हम धारण करते हैं, भूषण वो होते हैं ना, ज्ञानी जो धारण किए हमने, उसको कहते हैं भूषण। बोले विश्व विभूषण मतलब विश्व ने इनको धारण करके विश्व का मान हो गया है। ये नहीं है कि इन्होंने धारण किया किसी को, कोई ऐसे आभूषण धारण किए तो विभूषण हो गए, नहीं नहीं, वो बोलते हैं ये दोनों विश्व के विभूषण हैं। इस धरती माता की विभूषण है कि उनके यहाँ ये आए, भगवान राम स्वयं आए हमारी धरती के ऊपर, है ना, उन्होंने अवतार लिया। अब इसके नीचे पढ़ते हैं 291 के नीचे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है?
सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे, परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। बाणासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया, और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उसे उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। हे महाराज सुनिए, वहां जहां ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। हाँ, तो अब दूतों ने बोलना शुरू किया, पर हमारे ऋषि लोग एक बताते हैं कि ये जो रामचरितमानस में भी ये ब्रह्म सूत्र है। सूत्र बहुत जगह पे हमें सुंदर सुंदर सूत्र मिलेंगे, जैसे अभी मिला, बोले जो महाराज दशरथ जो बोल रहे हैं, वो एक साधना का एक क्रम है। महाराज दशरथ जी ने बोला, क्या तुमने अपनी आंखों से देखा? अगर हमारा लक्ष्य भगवान को पाना है, और हम उनके पहले विग्रह को देखेंगे, अगर हम उनके साकार रूप को जब मानते हैं, विग्रह को उनका देखेंगे, फिर पास में जाके उनका स्वभाव जानने की कोशिश करेंगे। अब हम कहेंगे, कोई दूसरा हमें कहेगा, पागल हो तुम, विग्रह थोड़ी बोलता है, उसको स्वभाव से कैसे पता चलेगा तुम्हें विग्रह के स्वभाव से? तो पत्थर की मूर्ति है। बट देन हम देखेंगे कि उनका चरित्र, ये रामचरितमानस, ये रामायण, ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये सब हमारे पास है ना, यही तो है जो बताता है कि वो कौन है, उनका स्वभाव बताता है। भगवत गीता भगवान का स्वभाव बताती है। तो बोले कि पहले सो साधना का क्रम क्या है, पहले तो अपनी आंखों से देखो, बिकॉज बिना आंखें देखे हम विश्वास नहीं करते। फिर उसका स्वभाव पहचानने की कोशिश करो, मतलब हमें पास जाना पड़ेगा। स्वभाव कैसे देखेंगे? जब तक हम पास नहीं जाएंगे तो हम वो करेंगे। उसके बाद वो बोलते हैं कि क्या तुमने सचमुच उनके, बोलते कि अगर तुम उनके पास गए, अगर तुमने उनके पास गए थे, पहले तो साथ देखा था कि आंखों से देखा, फिर उनके स्वभाव को जानने की कोशिश की, अब जानने के बाद तुमने क्या किया? क्या तुमने उनको अपने चित्त में बिठाया? तो तभी असली देखना होता है। अदरवाइज भगवान के सामने रावण ने, सारे राक्षसों ने, सबने भगवान को देखा, क्या कोई पहचान पाया? दुर्योधन ने भी तो श्री कृष्ण को देखा, वहां तो भगवान ने इतना बड़ा अपना स्वरूप सबको दिखा दिया, क्या वो सब पहचान पाए भगवान को? नहीं ना। तो मतलब ये है कि सिर्फ एक आंखों से देखना नहीं होता, वही बुद्धि चित्त से देखना है, मन बुद्धि चित्त सबको साथ लेके देखना है ना। तो अब हम देखते हैं कि वो क्या बोलते हैं, पूछो न जोग न तन्ने तुम्हारे, पुरुष सिंह तीहु पर उचियारे। बोले कि आपके जो पूछने की तो बात ही नहीं है, कहने का मतलब उन्होंने कहा था ना, आपने कैसे पहचाना, आपने, ये है उनकी पहचान। बोले उनको पहचानने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो अपनी पहचान अपने आप है ना। तो पुरुष सिंह, वो इतने बड़े बड़े राजा महाराजा जो वहां बैठे हुए थे, उनमें वो पुरुष सिंह थे। ऐसी था उनका तेजस, ऐसा था उनका बल प्रताप ऐसा था, है ना, शेर की तरह। तो जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। कहते उनका वो इतना तेज था उनमें कि उनके सामने सूर्य और चंद्रमा दोनों का प्रकाश फीका लगेगा। तभी बोला शशि मलिन रवि शीतल लागे, चंद्रमा मलिन लगेगा और सूर्य शांत लगेगा। इतना तेज एंड ओजस है उनका, चुंधिया देने वाला, है ना। तभी जब देखो धनुष बाण उठाया, छूटा कैसे पता ही नहीं लगा किसी को, एक एक क्षण में ये वो हो गया, है ना। तो उसके बाद बोलते हैं, कहते हैं अभी अब कहते हैं, तिन कहूं कहीं नाथ की मैं चीने, देखूं रवि के दीप के कर लीने। कहते हैं अभी सूर्य देव को कोई दीप लेके ढूंढे तो उनका चिन्ह बोला था ना कि उनका चिन्ह मैं दे रहा हूँ, आप पहचानो। बोले वो स्वयं जो सूर्य देव जब सामने आ जाता है तो उसको पहचानने की कोई जरूरत है क्या? वो समय दिख रहा है, प्रकाश दिख रहा है। तो देन फिर उसके बाद बोले
असिया स्वयंवर भूपने का समिचे सुभच एक तेका। आप बता रहे हैं कि माता जी के स्वयंवर में बड़े से बड़े वो कहते हैं सुर भी आए थे, असुर भी आए थे, एंड बड़े बड़े महाराज प्रतापी महाराजा भी आए थे इस धरती के, पर कहते कोई भी उनके समान नहीं था। कोई जो इस धनुष को कोई हिरा भी नहीं सका। वो लोग कहते हैं सके उठाई सरासुर मेरू। जब वो समुद्र मंथन किया था तो देवताओं ने एंड राक्षसों ने मिलके वो मेरू पर्वत को उठा लिया था, सुमेरु पर्वत को। तो बोले कि अभी वो सुमेरु पर्वत को उठाने वाला भी कोई इस धनुष को टच भी नहीं कर सका। ऐसा है ना धनुष का प्रताप। तो बोले उसके बाद बोले तो कहते तहा राम रघुवंश मणि सुनिए महामहिपाल। बोले कि रघुवंश मणि ने क्या किया, आपके रघुवंश मणि ने वहां क्या किया, शिव जी के धनुष को ऐसे तोड़ दिया जैसे हाथी एक कोई फूल को तोड़ेगा तो उसको कोई श्रम थोड़ी लगेगा उसके लिए, ऐसे तोड़ दिया। अब आगे बढ़ते हैं। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली है, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी है, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्म युक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। हाँ, तो अब क्या है, अब वो बोल रहे हैं सारा बता रहे हैं, अब सब बता रहे हैं ना हाल, कि पहले तो धनुष तो तोड़ा, चलो वो तो हुआ, लेकिन उसके बाद भी कुछ और हुआ। क्या हुआ? अब उसके बाद परशुराम जी आ गए, तो कैसे परशुराम जी के साथ वार्तालाप हुई और कैसे परशुराम जी को भी अपनी हार मान के चले गए, है ना, वो बताया। तो अब कहते हैं कि हम अब बोल रहे हैं कि अब ये भी देखो, ये महाराज जनक के दूत हैं, कोई मामूली बंदा नहीं है। तो ये क्या, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो क्या है, ये भी ब्रह्म तत्व को जानने वाले हैं, क्योंकि ज्ञानी के दूत तो ज्ञानी होंगे ही ना। सॉरी, मैंने टाइम भी नहीं देखा। तो क्विकली ये वाला खत्म कर देंगे सारी। तो वो बोल रहे हैं कि अभी कह रहे हैं कि तो उसके बाद परशुराम जी भी हार मानकर चले गए वो, है ना। अब देखो उन्होंने क्या किया, अपना धनुष इनको दे दिया। अब देखो क्या होता है, दैट मीन्स वो पूरी तरह से हार माने। जैसे अभी भी जब युद्ध होता है तो क्या कहते हैं कि जो फौज है अपने वो वेपन उतार देती है ना, तभी वही एक मतलब होता है ना हार मानने का, अपने आयुध नीचे रख दिए, है ना। तो अब कह रहे हैं कि अब उसके बाद बताते हैं, आप बोलते हो कैसे पहचाने, उसने कैसे पहचाना, महाराज जनक ने। बोले इनको तो पहचान महाराज जनक ही सकते हैं, विदेह ही पहचान सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो देह में अपनी में रमता है वो कैसे पहचानेगा, वो तो अपने आप को ही देखता रहता है ना। तभी तो वो रावण जैसा है, तभी तो सारे के सारे जो राजा हैं वो अपने आप को ही श्रेष्ठ समझ रहे हैं। जो विदेह है, जो इन सबसे ऊपर है, वही भगवान को पहचान सकता है ना, अदरवाइज भगवान को सारे को ही थोड़ी पहचान सकते हैं। तो बोले देव देखी तब बालक बहु। अब और बताते हैं, हमें आप पूछ रहे हो ना कि आपने कैसे देखे, आपको कैसे लगे। बोले जब से आपके पुत्र देखे हैं तब ना आंखें तरत आवत को, अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं। दैट मीन्स उनको देखने बाद किसी और चीज देखने का मन ही नहीं करता, ऐसा लगता उनको ही देखते रहे,
है ना, ऐसे हैं आपके पुत्र। और फिर उनके वाणी सुनकर ये बहुत खुश होते हैं एंड फिर अपने गुरु के पास में चिट्ठी लेके जाते हैं। अब नेक्स्ट वीक हम आगे करेंगे। आई ट्राइड कि मैं फिनिश कर दूं, सॉरी हुआ नहीं, वो एक्सप्लेन करने में हो जाता है। तो आप 293 के नीचे पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। पहले हम एंडिंग श्लोका बोल लेते हैं, फिर एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन। तो क्योंकि आगे वाला बहुत सुंदर है, वो जो बात महाराज दशरथ बोलेंगे वो हम बहुत बार गीता में ये वाला लेके आते हैं, बहुत बार इसकी एग्जांपल देते हैं जो गुरु विशिष्ट बोलेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे लास्ट वाला बोल लेते हैं पहले। बार बार बर मांगो हरस देहु श्रीरंग, पद सरोजन पायनी भगति सदा सतसंग। जय सीताराम चरण रति मोरी, अनुदिन बड़ो अनुग्रह तोरी। Thank you so much. Thank you everybody. जय सिया राम। Anybody has any question बताइए, ठीक है, नेक्स्ट थर्सडे मिलते हैं। नारायण 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 सबको। नारायण 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 नारायण। नारायण। थैंक यू एवरीवन। नारायण नारायण।